बच्चों, हम क्लास 12 के गणित का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने अध्याय 8 समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन कर लिया है। बच्चों, आज हमें नया अध्याय 9 अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है अवकल समीकरण, और आज इस अध्याय में हम प्रश्नावली 9.1 और उनके उदाहरणों को भी हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अवकल समीकरण क्या होता है, उसकी कोटि क्या होती है और उस अवकल समीकरण की घात क्या होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम करते हैं अवकल समीकरण की कोटि, और उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि अवकल समीकरण क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अवकल समीकरण, देखिए बच्चों, सबसे पहली तो बात आती है इसमें समीकरण, और समीकरण को बोलते हैं इक्वेशन, और उसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और हम जानते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर हो या आश्रित चर हो, और उसको हम क्या बोलते हैं, और बराबर का चिन्ह हो, किसका चिन्ह हो, बराबर का चिन्ह हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, समीकरण। जैसे x² - x - 2 = 0। तो यहाँ पे x क्या है, चर है, और इक्वल का चिन्ह है, तो ये क्या कहलाएगा, समीकरण। अब बात करते हैं हम अवकल समीकरण की। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बच्चों ऐसा समीकरण जिसके अंदर देखिएगा चर हो, आश्रित चर हो और स्वतंत्र चर का आश्रित चर के सापेक्ष अवकलज हो, विद्यमान हो, तो हम उसको अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा समीकरण जिसके अंदर चर और आश्रित चर हो और स्वतंत्र चर का आश्रित चर के सापेक्ष समाक अवकलज हो, तो हम उसको ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। यहाँ पे x बराबर स्वतंत्र चर और y = आश्रित चर, अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज विद्यमान हो, उसको क्या बोलते हैं, अवकलन समीकरण, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं अवकल समीकरण की कोटि। वैसे बच्चों अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य अवकल समीकरण, और बच्चों दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण। तो सामान्य अवकल समीकरण तो ये होता है जिसमें एक ही स्वतंत्र चर हो, उसको क्या बोलते हैं, सामान्य अवकल समीकरण। और आश्रित अवकल समीकरण हम उसको बोलते हैं जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज हो रहा हो, एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो। उसको तो बोलते हैं आंशिक अवकलन समीकरण, जिसके बारे में हम आगे की क्लासों में अध्ययन करेंगे। हमारे यहाँ पे इसका सिलेबस में नहीं है। और सामान्य अवकलन समीकरण बोलते हैं जिसमें एक ही स्वतंत्र चर हो जिसके सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज हो, उसका विद्यमान हो, तो हम उसको सामान्य अवकलन समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कोटि की, ऑर्डर की। देखिएगा बच्चों, ऑर्डर, तो बात करते हैं हम सबसे पहले इस इक्वेशन की। ये कौन सा अवकलन समीकरण है, x क्या है, स्वतंत्र चर, y क्या है, आश्रित चर। तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज विद्यमान हो तो क्या बोलते हैं उसको, अवकलज समीकरण। एक बात और ध्यान दीजिए बच्चों, देखिएगा
यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम वाई डैश भी बोलते हैं। ऐसे ही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम वाई डबल डैश से दर्शाते हैं। ऐसे ही डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसको वाई ऐसे डैश से दिखाते हैं। ऐसे ही अगर अपने पास में डी की पावर एन एक्स अपॉन बच्चों वाई है, अपॉन ये है आश्रित चर, और डी एक्स की पावर एन, इसको हम वाई की पावर एन भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसको प्रदर्शित करते हैं ऐसे सिंबल से। ये अगर ये आ गया इसका मतलब यही है, ये आ गया इसका मतलब 2 बार अवकलज है, और 3 आएगा तो उस वाई ट्रिपल डैश, इसका मतलब है इसका 3 बार अवकलज है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, तो ऐसा समीकरण जिसमें आश्रित चर के सापेक्ष स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज विद्यमान हो, अवकल समीकरण कहते हैं। और अवकलज समीकरण की कोटि, तो कोटि क्या होती है कि ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज की कोटि, अर्थात देखिएगा एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर उपस्थित हो या विद्यमान हो और उच्चतम या अधिकतम उच्चतम कोटि के अवकलज, उच्चतम कोटि के अवकलज को अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। अर्थात ऐसा अवकल समीकरण जिसके अंदर स्वतंत्र चर हो और आश्रित चर हो और एक ही स्वतंत्र चर हो, और उस स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज विद्यमान हो, और उसके उच्चतम कोटि का अवकलज हो। उच्चतम कोटि का अवकलज ही क्या कहलाता है? उस अवकलन समीकरण की कोटि। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कितनी बार यहाँ पे अवकलज है? 1 बार, तो इसकी कोटि हो गई बच्चों 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 बार है, तो ये कोटि 1। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, कोटि स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज विद्यमान हो और उच्चतम अवकलज की कोटि, उच्चतम अवकलज की कोटि कितनी है यहाँ पे बच्चों? 2। इसलिए इस अवकलन समीकरण की कोटि 2, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, उच्चतम अवकलज क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसलिए इसकी कोटि 2। ऐसे ही ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोटि क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उच्चतम अवकलज कितना है? डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो कितनी बार यहाँ पे अवकलज है? 3 बार, इसलिए इसकी कोटि 3। ठीक है बच्चों, तो अवकलज की कोटि का मतलब है कि स्वतंत्र चर हो एक ऐसा अवकलन समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो और आश्रित चर हो, और स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज विद्यमान हो, और उच्चतम कोटि स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित विद्यमान हो, और उच्चतम कोटि के अवकलज को अवकलन समीकरण की कोटि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है अवकलन समीकरण की कोटि। अब बात करते हैं हम अवकल समीकरण का घात, अवकल समीकरण की घात। देखिए बच्चों, अवकल समीकरण की घात, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अवकल समीकरण की घात। देखिएगा बच्चों, एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर
का अवकलज हो वह उच्चतम कोटि अवकलज की घातांक ही अवकल समीकरण की घात होती है। ठीक है बच्चों, अर्थात देखिए अवकल समीकरण जहाँ हम निकालते हैं अवकलज, ये है हमारे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये उच्चतम अवकलज की कोटि है और इसके ऊपर जो घातांक होगी या इसके ऊपर जो घात होगी वही क्या कहलाती है, उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। देखते हैं, इसको समझते हैं उदाहरण से। देखिएगा, पहले इस उदाहरण से समझते हैं। अब यहाँ पे पहले तो बात करते हैं कोटि, जो हम पढ़ चुके हैं। देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे अधिकतम अवकलज की कोटि कौन सी होगी, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो कोटि कितनी हो गई, 3। सिंपल बात है। अब पूछ रहा है उसकी घात, तो घात में क्या है कि उच्चतम कोटि के अवकलज की घातांक, तो उच्चतम कोटि कौन सी हो गई, 3, ये वाली हो गई। और इसकी घात क्या है बच्चों, 1। तो इस अवकलन समीकरण की घात क्या हो गई, 1। सिंपल है बच्चों। आगे देखिए, दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब दूसरे उदाहरण में हमें दिया है, पहले इसकी कोटि की बात करते हैं। देखो ऑर्डर, तो यहाँ पे स्वतंत्र ये क्या है, पहले तो अवकलन समीकरण है, और अवकलन समीकरण नहीं होगा उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। कोई अवकलन समीकरण भी नहीं होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अधिकतम कोटि अवकलज कितनी बार है, 1 बार है। यहाँ पे भी 1 बार है, देखो dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, अर्थात 1 बार है, तो इसकी कोटि 1। अब बात करते हैं उसकी घात। तो उच्चतम कोटि का अवकलज की घातांक, तो उच्चतम कोटि का अवकलज ये दोनों 1 है और उसकी घातांक यहाँ पे 2 है, तो इसकी घात क्या हो गई, 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ध्यान देते हैं। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, चर्चा करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे पहले बात करते हैं कोटि। तो बच्चों कोटि क्या है कि उच्चतम कोटि का अवकलज, तो उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, dy बाई डी एक्स 1 ही है, तो यहाँ पे कोटि हो गई 1। अब बात करते हैं उसकी घात की। तो घात की बात करने के लिए देखो, इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि जो बहुपद है y ट्रिपल डैश या y डबल डैश या y डैश में बहुपद होना चाहिए घात के लिए, और ये तो बहुपदी नहीं है। क्यों नहीं है, पहले उसको देखिए। अगर इस प्रकार के फंक्शंस आ जाएं, साइन dy बाई डी एक्स या कोस dy बाई डी एक्स या टेन dy बाई डी एक्स, ये सब बहुपद समीकरण नहीं है। ऐसे ही अगर आ जाए e की पावर dy बाई डी एक्स, वो भी बहुपद नहीं है, इसमें बहुपद होना चाहिए, ये कंपलसरी है घात के लिए। ऐसे आ जाए अपने पास में tan इनवर्स dy बाई डी एक्स या साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स, तो ये भी बहुपद में नहीं आते। अब क्यों नहीं आते वो देखते हैं। मान लो अपने पास है साइन x, जिसका हम प्रसार करते हैं तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ऐसे जाता है। तो x की जगह यहाँ पर लिखते हैं dy बाई डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे साइन dy बाई डी एक्स। तो ऐसे इसका प्रसार हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे चलता जाएगा, ये ख़त्म होगा ही नहीं। इसलिए ये बहुपद में नहीं है, और इसको यहाँ पे घात की बात आएंगे तो हम लिख देंगे ये परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, परिभाषित नहीं।
तो बच्चों ये चीज़ें नोट करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर अपने पास में अवकल समीकरण में इस प्रकार के आ जाए साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स कोस डी वाई बाई डी एक्स टेन डी वाई बाई डी एक्स कोट डी वाई बाई डी एक्स, तो वह बहुपद घात के लिए लिखेंगे, परिभाषित नहीं है। या ई की पावर में आ जाए तो वहाँ पे भी परिभाषित नहीं है। टेन इनवर्स के साथ में आ जाए परिभाषित नहीं है। ये बच्चों ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इनके उदाहरण, देखिएगा बच्चों। उदाहरण 1, पहले उदाहरण में हमें बताना है कि इस अवकल समीकरण में कोटि और घात कितनी कितनी है। देखिएगा बच्चों, तो हमारे पास में अवकल समीकरण दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे उच्चतम कोटि अवकलज क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, अर्थात इसकी कोटि क्या हो जाएगी, अर्थात कितनी बार अवकलज है, एक बार, तो अर्थात कोटि 1। अब इसकी बात करते हैं घात की। तो उच्चतम कोटि के अवकलज की घातांक और इसके ऊपर घात कितनी है, 1 है, तो इसकी घात भी 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गया। अब देखते हैं उदाहरण 1 का दूसरा। देखिए बच्चों, अब यहां पे देखिए बच्चों, उच्चतम कोटि अवकलज वो है, देखिए यहां पे उच्चतम कोटि अवकलज क्या है, ये वह है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसलिए इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितने घात का ऑर्डर है ये अवकल समीकरण, 2 घात का, इसलिए कोटि कितनी हो गई, 2 घात। अब निकालते हैं घात। तो उच्चतम कोटि के अवकलज की घातांक, तो उच्चतम कोटि के अवकलज की इसकी घातांक क्या है, इसके ऊपर 1 है, तो यहां पे इसकी घातांक लिख देंगे बच्चों 1। ये इसका आंसर है। सिंपल है। पहले हमें देखना है कि उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, उसमें कितनी बार अवकलन हो रखा है। अगर 1 बार है तो कोटि 1, 2 बार अवकलज हो रखा है तो 2, 3 बार रखा है तो 3। और उसके उच्चतम कोटि के अवकलज की घात कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण 1 का पार्ट 3। अब यहाँ पे देखो बच्चों, वाई डैश जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे वाई ट्रिपल डैश को हम लिख सकते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, अर्थात यहाँ पे कितनी बार अवकलज हो रखा है, 3 बार। देखिए बच्चों, अब हमें दिया है वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई डैश। अब देखो बच्चों, यहाँ गौर करने वाली बात है, जो हम बात अभी पढ़ चुके हैं, 0। तो यहाँ पे पहले करते हैं कोटि। तो बच्चों उच्चतम अवकलज की कोटि कौन सी है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसलिए कोटि क्या हो जाएगी, इसलिए इस अवकल समीकरण की कोटि 3। और घात की बात करते हैं तो घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। और क्यों नहीं है, क्योंकि y डैश में अवकल समीकरण नहीं है, y डैश में ये बहुपद में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 3 उदाहरण देख लिए बच्चों। तो इसकी क्या हो गई, कोटि तो यहाँ पे इसकी 3 हो गई, और उसकी घात परिभाषित नहीं है। और क्यों नहीं है वो हम डिस्कस किए, ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका प्रसार करेंगे वो जाएगा, तो ये परिभाषित नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न। प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों।
पहले क्वेश्चन में हमें कोटि और घात दोनों बतानी है। 1 से 10 तक के प्रश्नों में सभी में कोटि और घात बतानी है। देखिएगा, तो पहले हमें दिया है d की पावर 4y अपॉन dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश, अर्थात यहाँ पे 3 बार अवकलज dy क्या हो रखा है, d की पावर, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम जानते हैं कि y ट्रिपल डैश इक्वल टू डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। अब देखिए बच्चों, उच्चतम कोटि अवकलज, तो यहाँ पे उच्चतम कोटि अवकलज कौन सा है, ये है d4y अपॉन dx4। अतः कोटि कितनी बार अवकलज हो रखा है, 4 बार, अतः कोटि हो जाएगी 4। अब बात करते हैं घात की। तो घात की बात करने के लिए हमें पहले अवकल समीकरण को देखना है कि अवकल समीकरण बहुपद में है या नहीं है, और ये बहुपद में नहीं है, इसकी बात हम कर चुके हैं। तो घात परिभाषित नहीं, ये ध्यान रखना बच्चों। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे पूरे अवकल समीकरण को देखते हैं नहीं है, बहुपद है या नहीं है, और इसकी घात 1 लिख के उसको ऑप्शन में टिक करके आ जाते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि y ट्रिपल डैश, y डैश, y डबल डैश और y डैश में बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, ये बहुपद है। सबसे पहली बात बहुपद है। अब बात करते हैं कोटि। तो कोटि के लिए बच्चों उच्चतम अवकलज क्या है, y, उच्चतम अवकलज की कोटि क्या है, y डैश, अर्थात इसमें 1 बार अवकलज हो रखा है, तो कोटि हो जाएगी 1 कोटि का अवकलज 1 कोटि का अवकल समीकरण। और बच्चों उच्चतम अवकलज की घातांक, इस अवकलज की घात कितनी है, वो भी 1 है, तो इसकी घात, इस अवकल समीकरण की घात क्या हो जाएगी, वो भी 1 ही होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे अपने पास में s और t के रूप में है, तो यहाँ पे स्वतंत्र चर देखिए, स्वतंत्र चर तो हो गया हमारे पास में t, और आश्रित चर इस अवकल समीकरण में आश्रित चर है s, अर्थात स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज है ये अवकल समीकरण। देखिएगा बच्चों, अब इसमें बताना है हमें कोटि। तो बच्चों कोटि के लिए यहाँ पे अधिकतम कोटि अवकलज बच्चों इस अवकल समीकरण में हमें देखना है कि अधिकतम कोटि का अवकलज कौन सा है। तो बच्चों ये 1 कोटि का है, यहाँ पे 2 बार अवकलज हो रखा है, तो अधिकतम कोटि कौन सा है, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, अर्थात इसकी कोटि 2 हो गई बच्चों। अब बात करते हैं इसकी घात की। तो बच्चों कोटि के ऊपर कितनी घात है, उच्चतम अवकलज की कोटि यह है, और उसके ऊपर कितनी घात है, 1, तो वो हो जाएगा 1। तो ये 1 घात की अवकल समीकरण है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों, ये बहुपद में नहीं है, कोस के साथ आ गया पहली बात तो कोटि तो होगी इसकी। तो कोटि के लिए देखिए, कोटि तो यहाँ पे उच्चतम कोटि अवकलज
उच्चतम कोटि अवकलज क्या है वो देखिए बच्चों, ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अतः इसकी कोटि कितनी बार अवकलज है? 2 बार, तो कोटि क्या हो गई? 2। अब बात करते हैं इसकी घात की। तो बच्चों घात परिभाषित नहीं है कि कोस के साथ में क्या है? कोस डी वाई बाई डी एक्स, तो घात परिभाषित नहीं। क्योंकि ये बहुपद नहीं है, y y डैश में बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, जिसके बारे में अच्छी तरह बात कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे घात के समय आप ये देख लेना अवकल समीकरण परिभाषित है क्या नहीं है। साइन के साथ में, कोस के साथ में, टेन के साथ में ऐसा आए तो वो परिभाषित नहीं है। टेन इनवर्स, कोस इनवर्स, साइन इनवर्स तो भी नहीं है। ई की पावर में आ जाए डी वाई बाई डी एक्स तो वो भी परिभाषित नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कोटि निकालना है, ऑर्डर, और उसके लिए देखिएगा उच्चतम या अधिकतम कोटि अवकलज या अधिकतम अवकलज इस अवकल समीकरण में कौन सा है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसलिए कितनी बार अवकलज हो रखा है? 2 बार, तो कोटि कितनी हो गई बच्चों? 2। अब बात करते हैं इसकी घात की। तो बच्चों अधिकतम कोटि अवकलज की घात, अधिकतम कोटि अवकलज कौन सा है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। उसकी घात क्या है? 1 है। इसकी घात कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे घात 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छी तरह से समझ लो बच्चों, सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं। देखिए एक बार, अब यहाँ पे देखो बच्चों, उच्चतम अवकलज, इस अवकलज समीकरण में उच्चतम अवकलज कौन सा है? y ट्रिपल डैश। अर्थात कोटि क्या हो गई? उच्चतम अवकलज ही अवकल समीकरण कोटि होती है, अर्थात कोटि इक्वल टू 3। अब बात करते हैं घात की। तो अधिकतम कोटि के अवकलज की घातांक ही इस अवकल समीकरण की घात होती है। तो यहाँ पे देखो अधिकतम अवकलज कौन सा है? ये वाला है, और उसकी घात कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे घात 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कोटि निकालते हैं, और उसके लिए पहले करते हैं बात अधिकतम अवकलज, अधिकतम कोटि अवकलज कौन सा है बच्चों? यहाँ पे इस समीकरण में y ट्रिपल डैश, अर्थात डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बात एक ही है। तो कितनी बार अवकलज हो रखा है? 3 बार, तो कोटि कितनी हो गई? 3। अब बात करते हैं इसके इस समीकरण की घात की। तो बच्चों अधिकतम कोटि अवकलज की घातांक ही इस अवकल समीकरण की घात होती है। तो यहाँ पे इसकी घातांक क्या होगी? 1 हो गई, तो यहाँ पे घात 1। ठीक है बच्चों, देखिएगा यहाँ पे कितनी घात? 1 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? अवकल समीकरण की घात 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 में y डैश प्लस y इक्वल टू ई की पावर x। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ ई की पावर x है, ये बहुपद है। ठीक है, ये यहाँ पे ये होता ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स, तब ये परिभाषित नहीं होता, पर यहाँ पे तो ई की पावर x ही है, ये ध्यान रखना। अब देखिएगा कोटि की बात करते हैं। कोटि, तो बच्चों अधिकतम कोटि अवकलज, अधिकतम कोटि अवकलज इस अवकलज समीकरण में, इस अवकल समीकरण में अधिकतम या उच्चतम कोटि अवकलज कौन सा है? y डैश। अर्थात यहाँ पे 1 बार अवकलन हो रखा है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी बच्चों? 1।
तो ये अवकल समीकरण एक ऑर्डर का या एक कोटि का अवकल समीकरण है। अब बात करते हैं इसकी घात। तो बच्चों घात के लिए अधिकतम कोटि अवकलज की घातांक, अधिकतम कोटि का अवकलज है उसके ऊपर उसकी घात देखनी है। उसके यहाँ पे कितने, इसके ऊपर कितनी घात है, एक है, तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, घात एक। ठीक है बच्चों, ये हमें ऐसे लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में y डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। तो बच्चों अधिकतम या उच्चतम एक ही बात है, अधिकतम कोटि अवकलज कौन सा है इस अवकल समीकरण में, तो वो है y डबल डैश। इसलिए इस अवकल समीकरण की कोटि 2 हो गई। क्या बच्चों, 2 हो गई। अब देखिएगा इसकी घात। तो इसके ऊपर कितनी घात है, इस अवकलज के ऊपर कितनी घात है, अर्थात उच्चतम कोटि का अवकलज है उसके ऊपर कितनी घात है, तो इसके ऊपर बच्चों एक घात है। तो ये कितने घात का अवकल समीकरण हो गया, एक घात का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ साइन y है, साइन dy बाई dx नहीं है, इसलिए ये बहुपद है। अब बात करते हैं इसकी कोटि की। तो बच्चों कोटि के लिए इसमें देखिएगा अधिकतम, इस अवकल समीकरण अधिकतम कोटि अवकलज कौन सा है, अधिकतम कोटि अवकलज, या इसको हम लिख सकते हैं अधिकतम अवकलज, ये कौन सा होगा, y डबल डैश। अर्थात कितनी बार अवकलज हो रखा है, 2 बार, तो कोटि 2। अब इसकी घात की बात करते हैं। तो बच्चों इसके ऊपर कितनी घात है, अधिकतम कोटि के अवकलज की ऊपर कितनी घात है, 1 है, तो इसकी घात 1। ठीक है बच्चों, बस इतना ही करना है हमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखा है और 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, और यहाँ पे तो हमें घात ही पूछा है, तो हम यहाँ पे कोटि भी निकाल लेते हैं पहले बच्चों, और उसके बाद में घात भी। कोटि नहीं पूछा है पर कोटि हम निकाल लेते हैं, कोटि निकालना ही है, क्योंकि उच्चतम अवकलज की कोटि ही उसके ऊपर घात कितनी है वही घात कहलाती है अवकल समीकरण की। तो पहले कोटि देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अधिकतम अवकल कोटि का अवकलज कौन सा है, अधिकतम कोटि का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और ये तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे कोटि हो जाएगी 2। और बच्चों ये बहुपद ही नहीं है, साइन इनवर्स dy बाई dx आ गया, ये बहुपद ही नहीं है, तो इसकी घात है परिभाषित नहीं है। तो 4 ऑप्शन में देखना है, घात परिभाषित नहीं है, डी आंसर। क्योंकि ये y डैश y डबल डैश y में बहुपद नहीं है। कोटि पूछे इसकी, तो बच्चों कोटि क्या हो गई इसकी, 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप है, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमें देखना है। तो बच्चों यहाँ पे पूछा है घात, तो घात से पहले हम निकालते हैं कोटि। तो बच्चों यहाँ पे उच्चतम अधिकतम अवकलज कौन सा है, यहाँ पे देखो 2 का 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, और यहाँ पे फंक्शन से, तो यहाँ पे कोटि हो गई 2। और उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, उच्चतम कोटि के अवकलज इसकी कितनी घात है, 1 है, तो यहाँ पे इसकी घात क्या हो गई, 1। बच्चों ये उसका बी आंसर। कोटि पूछता तो 2 आंसर।
ठीक है बच्चों, अगर कोटि पूछता तो यहाँ पे 2 लगाना है। ठीक है बच्चों, नोट करिए। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करना सीखा है और साथ में ही उदाहरणों को भी हमने देखा है बच्चों। इसके साथ साथ हमने अवकल समीकरण और अवकल समीकरण की घात और अवकल समीकरण की कोटि के बारे में भी जानकारी हासिल की है बच्चों। नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 9.2 के उदाहरण और उनके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।